नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल वे टू माइथोलॉजी में भव्य स्वागत है। मित्रों, आज जैसा आप जानते हैं 23 जुलाई है। मित्रों, आज के ही दिन यानी 23 जुलाई 1906 को एक महान विभूत, महान वीर शिरोमणि, महान क्रांतिकारी नेता ने जन्म लिया, जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा इनका योगदान माना जा सकता है। वो वीर पुरुष परिचय के मोहताज नहीं, उस वीर शिरोमणि का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद मित्रों, जैसा आप जानते हैं, वो ऐसे महान देश प्रेमी युवा सम्राट थे, देश की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दे दिया उन्होंने। आज उन्हीं की जयंती है। उनका जन्म आज 23 जुलाई को ही सन 1906 में बाबरी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी और माताजी चाहते थे कि बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है, उसे काशी विद्यापीठ भेज करके बनारस में वहाँ पे संस्कृत के स्टडी कराई जाए और वो महान शास्त्री बने। पढ़ने लिखने में बड़े तेज़ थे, संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान भी बने वो। लेकिन वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि वहाँ पर असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन मोहन मालवीय और उनके अन्य नेताओं के नेतृत्व में चल रहा था। तो ये अपना हॉस्टल में रहते थे और संस्कृत की पढ़ाई तो कम, और असहयोग आंदोलन इनको ज़्यादा अच्छा लगा कि बोले कि क्या ऐसी जवानी का क्या फ़ायदा जो अपने देश की गुलामी को न दूर कर सके। इनका मन धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई से अलग होते होते देश की लड़ाई की तरफ जुड़ गया। वे बहुत ही अच्छे, सुडौल और शक्तिशाली शारीरिक क्षमता के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और संस्कृत के विद्वान थे। बचपन में भील जनजाति के आदिवासी बालकों के साथ तीरंदाजी खेलते खेलते वे अचूक निशानेबाज भी हो गए, और पिस्टल की इतनी अचूक निशानेबाजी थी उनकी, उन्होंने जब तक रहे कभी टारगेट मिस ही नहीं किया। और वे गरम दल के नेता कहे जाते थे। गरम दल का मतलब मित्रों कि वो देश के लिए, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए सब जगह पैसे की और मिल्कियत की ज़रूरत हुआ करती थी। धंधा कहाँ से आए, इसने अपनी एक गैंग बनाई थी और जहाँ पाते थे वहाँ जा कर के लूट लेते थे। रॉबिन हुड टाइप लुटेरे थे, और वो लूट करके सारी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दे देते थे ताकि वो देश के काम आए। और इन्होंने पहली लूट जो किया वो प्रतापगढ़ के एक मुखिया को, जो अंग्रेज़ों के चमचेबाज थे, उनके यहाँ घर में लूट करी, और लूटने के बाद सारी प्रॉपर्टी ले लिया, ज्वेलरी, पैसे उसे, और बाद में उनको एक चिट्ठी लिख के दे दिया कि आपके घर से आज फला तारीख को इतने की लूट की गई, इतनी ज्वेलरी, इतना कैश, और आप इस पर्ची को संभाल के रखें, जब देश आज़ाद हो जाएगा आप आना, आपके सारे सब इतने पैसों का हिसाब कर दिया जाएगा। ऐसे लुटेरे थे, मतलब उनके स्वभाव में कोई लूट नहीं थी, लेकिन देश के लिए उन्होंने ऐसा किया, रॉबिन हुड टाइप का रोल किया। ये उनके देश के लिए उनके कमिटमेंट को दिखाता है। मित्रों, बालक के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। मात्र 15 साल की छोटी आयु में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। जब वो काशी विद्यापीठ में घर वालों ने तो भेजा, जाओ संस्कृत की पढ़ाई करो, वहाँ पे इतना आज़ादी के असहयोग आंदोलन चल रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, उसमें उनमें एक्टिव भाग लेना शुरू कर दिया, और अंग्रेज़ों ने उनको टारगेट कर करके जेल भिजवा दिया। जेल में रहे 15 साल की छोटी उम्र में। देखिए कहाँ से यातना सहना शुरू कर दिया, देश के लिए दीवानापन हो तो ऐसा हो। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी गठन किया। ऐतिहासिक काकोरी कांड में, जो लखनऊ के पास है, पूरा अंग्रेज़ों का खजाना जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा जितना टैक्स कलेक्ट किया था घोड़ों पे लद करके सब जा रहा था, दिन दहाड़े उसे लूट लिया। इनकी अगुवाई में उसमें टोटल 10 क्रांतिकारी थे। लूटने के बाद उनको भी रसीद दे दिया कि हमारा इंडिया जब आज़ाद हो जाएगा तुम्हारा हिसाब कर देंगे। ये मतलब इनकी वीरता, चरित्र की महानता उनके देखिए, वो सब कुछ ऐसे अदम्य साहस था उनके अंदर। कुछ छिपाते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसने लूटा, ऐसा कुछ नहीं। चोरी कुछ नहीं, देश की आज़ादी के लिए कुछ भी दीवाने थे। वो शहीद होने के लिए हमेशा प्रेरणा देते थे लोगों को कि देश की खातिर मर मिटो। ऐतिहासिक काकोरी कांड में उन्होंने सारा पैसा लूट करके अपने देश प्रेमियों, स्वतंत्रता संग्राम जो चला रहे थे उनको पैसा दे दिया। उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारी सॉन्डर्स का भी वध करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। अपने सफल नेतृत्व में भगत सिंह व बटुकेश्वर नाथ द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कराया। ऐसे कारनामे करते थे कि अंग्रेज सरकार के एकदम अधिकारी जो थे हिल जाते थे कि ये क्या करेगा, महान क्रांतिकारी है। देश की आज़ादी दिलाने में उनके योगदान व अदम्य साहस को कोट कोट नमन। भारत भूमि वीरों से कभी खाली न थी, न है, न रहेगी। बहुत सारे वीर हुए, बहुत सारे हैं, वीर सारे भविष्य में होंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जैसा शायद ही कोई बिरला मिले, क्योंकि जिसको देश के लिए कुछ नहीं, बस पूरा कमिटमेंट यही था कि हमारा देश किस तरह से आज़ाद हो। वह स्वयं कहते थे
मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। एक बार उन्होंने कोतवाल, सार कोतवाल ने उन्हें पकड़ लिया, वहाँ ले जाके थाने में उनसे हिरासत में पूछताछ करने लगे, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने बताया मेरा नाम आज़ाद है। बोला नहीं, पूरा नाम बताओ। बोला आज़ाद है, आज़ाद। बोला पिता का नाम? बताया स्वतंत्रता। बोला नहीं, तुम फिलॉसफी मत बताओ, सही बताओ। नहीं। बोला अच्छा पता बताओ, घर का पता। बोला जेल। बोला जेल कैसे हो सकता है? बोला जेल इसलिए जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, एक जगह बैठूंगा नहीं, और देश को आज़ाद करा के ही तब मेरा दूसरा पता जेल से हट के दूसरा बनेगा। और वो कहते थे, उनकी खुद की लाइनें हैं, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे कि वो पागल था कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना, इनकलाब का गुलाम लिख देना। और जो बचा हो जिसमें लहू मेरे, और जो बचा हो जिसमें लहू मेरे, तो निकालना उसे फेंकना ज़मीन पर, और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। मातृभूमि को मरने के बाद भी उनके लहू से कह रहे हैं कि मेरी ये तमन्ना है कि मातृभूमि को सलाम मेरे लहू से लिख देना। उनका ये कहना था कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी कुछ शेष है तो नौजवानी फिर कहाँ, जिंदगी कुछ शेष है तो नौजवानी फिर कहाँ। ऐसे अदम चाची वो कहते थे जवानी लेके क्या करना है मुझे, कि जो जवानी किस काम की, जो अपनी माता की गुलामी की बेड़ियों को न खुला सके, भारत माता को आज़ाद न करा सके। धिक्कार ऐसी जवानी पे। वो हमेशा सबको, अपने जैसे लोगों को और इकट्ठा करते थे, लड़कों को प्रेरणा देते थे और अपना जो भी योगदान हो दे सको। और जो लोग उनके लिए धन आज देते थे पार्टी के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, उनको तो नहीं बोलते थे। लेकिन जो नहीं बोलते थे, अंग्रेज़ों के मक्कार थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, उनके घर सीधा सीधा डाका डालते थे और सब कुछ छीन लेते थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बांट दिया जाता था। वे इतने बुद्धिमान और प्रखर योद्धा थे कि अंग्रेज सरकार के सिपाही और अधिकारी उनके सामने कांपते थे। किसी ने क्या खूब लिखा है, अंग्रेज़ों को हिला सके वो एक दांव ही काफ़ी था, अंग्रेज़ों को हिला सके वो एक दांव ही काफ़ी था, आज़ाद की मूँछों का एक ताव ही काफ़ी था, आज़ाद की मूँछों का एक ताव ही काफ़ी था। जिससे अंग्रेज़ भी हार गए वो अपनों के हाथों ही चला गया, जिससे अंग्रेज़ भी हार गए वो अपनों के हाथों ही चला गया। अंग्रेज़ों की सेना पर जो अकेले ही भारी था, अंग्रेज़ों की सेना पर जो अकेले ही भारी था, भारत की रक्षा में खड़ा हो जैसे चार दीवारी था, जैसे चार दीवारी था। आज़ाद जिसने आज़ादी की परिभाषा दी, जिसकी पिस्टल की गोली ने इनकलाब की भाषा थी, जिसकी पिस्टल की गोली ने इनकलाब की भाषा दी। आज़ादी का नारा जिसके रोम रोम बोले थे, आज़ादी का नारा जिसके रोम रोम बोले थे, वो दूजा कोई और नहीं, आज़ाद ही थे और जय हिंद बोले थे। वो दूजा कोई और नहीं, आज़ाद ही थे और जय हिंद बोले थे। वो कहते थे ऐसी जवानी किस काम की जो अपनी मातृभूमि के काम ना आए, ऐसी जवानी किस काम की जो अपनी मातृभूमि के काम ना आए। उन्होंने लिखा, अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं हो पानी है, खून नहीं हो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने देश की आज़ादी कायम रखने के लिए हम सब अपना तन मन धन लगा करके अर्थात सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे और इस आज़ादी को जो इतनी मुश्किल से आई है इसको सदा मेंटेन करके रखेंगे, देश को हमेशा आज़ाद रखेंगे, देशद्रोहियों के कभी भी भड़कावे में नहीं आएंगे और न उनका कभी साथ देंगे। मित्रों, 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर वो अपने सहयोगियों से मिलना चाहते थे, गुप्त कॉन्स्पिरेसी करना चाहते थे, लेकिन अपने ही देशवासी ने मुखबिरी कर दी अंग्रेज सिपाहियों के पास जाकर के कि आज वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा इनाम रखा था अंग्रेज सरकार ने, जो उनके बारे में बताएगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो अपने ही देश के गद्दारों ने उनको बता दिया और वहाँ पुलिस वाले आके छाप लिए। इससे पहले सिविल कपड़े में उन्होंने देखा चंद्रशेखर आज़ाद ने कि वो पुलिस से चारों तरफ घिर गए हैं, उन्होंने निकाली अपनी पिस्टल और धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दिया। कई घायल हो गए, 3 तो तुरंत ऑन द स्पॉट सिपाही मर गए, अंग्रेजों के सिपाही। बाद में उनकी पिस्टल की गोली खत्म हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद वो दीवाना आदमी था जो अपने लिए सदैव एक गोली अलग से रखते थे, रिजर्व, ऑल द टाइम 24 आवर्स, चाहे सारी गोली खत्म हो जाए उसको कभी यूज़ नहीं करते थे। उसको उन्होंने निकाला और पिस्टल में लोड किया, चैम्बर में डालने के बाद मातृभूमि के नमन किया। हे माता,
हे भारत भूमि तुमको प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। मैं तुम्हारी जितनी सेवा कर सका अपने जीवन काल में उतना कर चला। आगे माता आपके उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। बस आपका ये पुत्र यहीं, और निकाली उन्होंने गोली और पिस्टल से घुमाया। स्वतंत्रता संग्राम की बलवेदी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर को कोट कोट नमन, ऐसे शहीद को नमन। वीर बलिदानी के लिए हमारी तरफ से 2 लाइनें उनको अर्पित हैं सादर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। सत सत नमन। चंद्रशेखर आजाद अमर, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद अमर, भारत माता की, भारत माता की। तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी लाज बचा